गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को एम के साहू क्लासेज में स्वागत है। आज मैं लाया हूँ 10th बोर्ड का पेपर दे रहे सभी एक्सपेरेंट सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन, जो कि 27 फरवरी 2024 से शुरू हो रहा है। उसमें मैं सब्जेक्ट कॉमर्स का लेकर के आया हूँ। इसमें 70 नंबर का आपका पेपर होता है। 30 नंबर का मूल्यांकन आपके विद्यालय के माध्यम से होता है, जो कि प्रोजेक्ट और चार्ट के माध्यम से 70 नंबर का पेपर आपको बोर्ड में देना है, जो कि उत्तर प्रदेश बोर्ड द्वारा 27 फरवरी से शुरू हो रहा है। उसी के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना है। 70 नंबर के पेपर में आपको 20 क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप के होंगे। 20 क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप के होंगे। प्रति प्रश्न 1 नंबर का होगा, इस हिसाब से 20 नंबर के हो गए। इसको आपको OMR शीट पे करना है। OMR शीट में 20 क्वेश्चन की जगह रहेगी। प्रति क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, ABCD। जो सही होगा उस सही आंसर को आपको अच्छी तरीके से गोले को ब्लैक करना है। मान लेते हैं कि प्रश्न 1 का आंसर B सही है, तो हमें क्या करना है, B को अच्छी तरीके से गोला कर देना है। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन करेंगे, तीसरा, चौथा, 20 तक करते जाएंगे। फिर OMR को अच्छी तरीके से अलग रख देंगे। उसके बाद में वेरी शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन जो रहेंगे वो 5 रहेंगे। प्रति प्रश्न 2 नंबर का रहेगा, यानी कुल मिलाकर के 10 नंबर का। इसको आपको कॉपी पे करना है, जो अलग से कॉपी आपको मिलेगी। इसके लिए मैक्सिमम 4 से 5 लाइन, जिसमें 3 से 4 लाइन में आपको अर्थ लिखना है, किसी चीज़ का आशय पूछ लिया, और कम से कम एक डेफिनेशन जरूर लिखिएगा। इस हिसाब से 10 नंबर आपको कॉपी में करने हैं। फिर 4 क्वेश्चन आपको शॉर्ट आंसर टाइप के मिलेंगे। प्रति क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा। कुल मिलाकर के 16 नंबर हो गए। इसमें मैक्सिमम कम से कम 1 पेज लिखना है। अर्थ के साथ परिभाषा या किसी चीज का अर्थ पूछ लिया, अर्थ के साथ विशेषताएं या गुण दोष। 3 क्वेश्चन आपको लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, जो प्रति क्वेश्चन 8 नंबर का रहेगा। 8 त्रिक 24 नंबर। इसमें वैसे तो क्वेश्चन 6 आते हैं, लेकिन 3 करने रहते हैं। तीनों क्वेश्चन में अथवा अथवा लगा रहता है। पहला क्वेश्चन समायोजन सहित अंतिम खाते, उसके साथ एक थ्योरी लगी रहेगी। दूसरा क्वेश्चन बीजक विक्रय विवरण में से एक, और उसके साथ एक थ्योरी लगी रहेगी। तीसरा क्वेश्चन जो एक बहुत ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, वो है उपयोगिता ह्रास नियम इकोनॉमिक्स का, और बैंकिंग का एक क्वेश्चन। तो बैंकिंग और इकोनॉमिक्स में से एक क्वेश्चन आपको करना रहेगा। प्रति प्रश्न 8-8 नंबर के रहेंगे। इस हिसाब से कुल मिलाकर के 16 नंबर का, वो 70 नंबर का क्वेश्चन हो गया। उसके बाद में पिछले साल का पेपर, जैसे हम बता रहे हैं, मॉडल पेपर लाए हैं कॉमर्स का 23-24 के लिए, कक्षा 10 वाणिज्य, विषय वाणिज्य, पूर्णांक 70, समय 3.25 घंटा, 3 घंटा 15 मिनट, 3 घंटा 15 मिनट। इसमें 20 क्वेश्चन 1-1 नंबर के रहेंगे, जो बहुविकल्पीय टाइप के होंगे। खंड आ में अब जैसे पहला प्रश्न है, यदि तलपट में अंतिम रहतिया दिया है तो उसे दिखाया जाएगा। तो उसे 4 ऑप्शन दिए हैं, व्यापार खाता, आर्थिक चिट्ठा, व्यापारिक खाते तथा चिट्ठे में लाभान खाते। तो आर्थिक चिट्ठे में दिखाएंगे। जब भी तलपट के अंदर अंतिम रहतिया दिया हो तो उसको केवल एक जगह दिखाया जाएगा, और वो है आर्थिक चिट्ठा। यदि समायोजन में अंतिम रहतिया दिया है तो उसको 2 जगह, व्यापार खाता और आर्थिक चिट्ठे 2 जगह दिखाया जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 में समायोजन का लेखा कितने स्थानों पर प्रभाव डालता है। तो समायोजन का लेखा जो है वो 2 स्थानों पर प्रभाव डालता है। हर समायोजन 2 स्थानों पर प्रभाव डालता है।
हुंडी किस भाषा में लिखी जाती है? तो हुंडी हिंदी में भी लिखी जाती है, मुड़िया में भी लिखी जाती है। तो हिंदी और मुड़िया, ऑप्शन आपका डी सही होगा। बैंक समाधान विवरण तैयार किया जाता है तलपट बनाने से पूर्व, अंतिम खाते बनाने से पूर्व, व्यापार की इच्छानुसार। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, व्यापारी की इच्छानुसार। नस्तीकरण की किस प्रणाली में पत्र खड़ी अवस्था में रखे जाते हैं? तार वाली फाइल, फोल्डर फाइल, सलाखों वाली फाइल, वर्टिकल फाइलिंग कैबिनेट। तो यह है वर्टिकल फाइलिंग कैबिनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है, कोड भाषा में लिखे तारों को क्या कहते हैं? तो कोड भाषा में जो तार लिखे जाते हैं उनको गुप्त भाषा के तार कहते हैं। कोड भाषा में लिखे तार को गुप्त भाषा में तार कहते हैं। और समय व श्रम बचाने वाले जो यंत्र हैं, तो समय व लेखन मशीन भी है, कंप्यूटर भी है, टाइपराइटर भी है। ये सभी समय हमारे बचाते हैं, इसलिए ऑप्शन इसका डी सही होगा। दो देशों के मध्य होने वाले व्यापार को क्या कहते हैं? तो दो देश के बीच अगर जो व्यापार होता है उसे विदेशी व्यापार या इंटरनेशनल मार्केट यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार। इसके ही साथ अपने देश की सीमा के अंदर कहीं भी व्यापार हो रहा है तो वो देशी व्यापार कहलाएगा। और राज्य व्यापार अपने राज्य की एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच जो व्यापार होता है वो राज्य व्यापार कहलाता है। अंतर्राज्यीय व्यापार होता है जो राज्य की सीमा के अंदर व्यापार हो, जैसे अलीगढ़ कानपुर के बीच व्यापार। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है, थोक व्यापारी किनके बीच कड़ी का कार्य करता है? तो थोक व्यापारी उत्पादक व फुटकर व्यापारी के बीच कार्य करता है। अगर ये पूछा जाए फुटकर व्यापारी किसके मध्य कार्य करता है? तो फुटकर व्यापारी जो है थोक व्यापारी और जो है उपभोक्ता के बीच की कड़ी है। विश्व में पहला विभागीय भंडार कब और कहाँ स्थापित किया गया? तो विश्व में पहला विभागीय भंडार जो है सन 1852 फ्रांस में स्थापित किया गया था। बीजक किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो बीजक जो है विक्रेता के द्वारा तैयार किया जाता है। और अगर यही बात करें विक्रय विवरण कौन तैयार करता है? तो विक्रय विवरण एजेंट तैयार करता है। अगला क्वेश्चन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्रबंध कितने सदस्यों के केंद्रीय संचालक मंडल द्वारा किया जाता है? तो इसमें ऑप्शन आपका सी सही होगा, 20। भारत में देसी बैंकर्स का कार्य है, तो देसी बैंकर का कार्य है जमाएं स्वीकार करना, ऋण देना, आपत्ति काल में सहायक, उपयुक्त डी, यानी इसमें विकल्प आपका डी सही होगा। रिजर्व बैंक का प्रधान कार्यालय कहाँ है? रिजर्व बैंक का प्रधान कार्यालय जो है मुंबई में, मुंबई ऑप्शन डी सही है। और अगर यही बात करें स्टेट बैंक का प्रधान कार्यालय कहाँ है? तो स्टेट बैंक का भी प्रधान कार्यालय मुंबई ही है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यापारिक बैंक नहीं है? तो देखिए देना बैंक व्यापारिक बैंक है, केनरा बैंक व्यापारिक बैंक है, विजया बैंक व्यापारिक बैंक है, लेकिन जो केंद्रीय बैंक है वो व्यापारिक बैंक नहीं है, ये देश का केंद्रीय बैंक है, इसको मुख्य बैंक भी कहते हैं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन आ सही होगा। निम्न में से कौन सा खाता बैंकों में खोला जाता है? तो बैंकों में इसमें चालू खाता खोला जाता है, चालू खाता बैंकों में खोला जाता है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, भारत में सहकारी समिति अधिनियम कब पारित किया गया था? तो वैसे तो सहकारी समिति अधिनियम 1912 में आया, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से और बुक के अकॉर्डिंग जो सहकारी समिति अधिनियम है वह सन 1903 में पारित हुआ। निम्नलिखित में उपभोक्ता की पूर्ण तृप्ति की स्थिति कौन सी होती है? तो शून्य सीमांत दृष्टिकोण, घटता सीमांत दृष्टिकोण, या अधिकतम सीमांत दृष्टिकोण, या बढ़ता सीमांत दृष्टिकोण। तो जो पूर्ण तृप्ति का जो बिंदु होता है वह शून्य सीमांत दृष्टिकोण होता है। पूंजी निर्माण निर्भर करता है, बचत पर निर्भर करता है, ऑप्शन सी सही है। 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्पादन क्रिया है? तो अध्यापक का अपने बच्चों को पढ़ाना ये उत्पादन क्रिया नहीं है,
नर्स द्वारा पति की सेवा, ये भी उत्पादन क्रिया नहीं। माता द्वारा पुत्र के लिए स्वेटर बुनना, ये भी उत्पादन क्रिया नहीं। नदी किनारे पड़े रेत को शहर में बेचना, ये उत्पादन क्रिया है। उत्पादन क्रिया वो क्रिया होती है जो धनोपार्जन के उद्देश्य से की जाती है। सो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन दबाकर पुश करिएगा, और कोई डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए अगला वीडियो जो हम लाएंगे, चूँकि 22 फरवरी को हिंदी का पेपर है, हिंदी के पेपर से पहले कल हिंदी के कम से कम 2 वीडियो, एक एमसीक्यू टाइप का पूरा फुल और एक जो है लॉन्ग आंसर टाइप में बताएंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए